स्वागत है दोस्तों। आज 9 मार्च है और 9 मार्च के इस प्रैक्टिस सेट को आज हम हल करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीटी, पीएलएसबी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से आचार्य रुय्यक की रचना कौन सी है? ऑप्शन काव्य प्रकाश, काव्यादर्श, अलंकार सर्वस्व, काव्यालंकार सूत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अलंकार सर्वस्व। रुय्यक की रचना है अलंकार सर्वस्व। काव्य प्रकाश मम्मट की, काव्यादर्श दंडी की। यह भी साथ में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषाओं में पहला वेब पोर्टल कौन सा था? ऑप्शन भाषा.com, देवनागरी.com, हिंदी भाषा.com, वेबदुनिया.com। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वेबदुनिया.com। भारतीय भाषाओं में पहला वेब पोर्टल, जब से इंटरनेट लॉन्च हुआ, भारतीय भाषाओं में पहला वेब पोर्टल जो था वो वेबदुनिया.com नाम से था। ठीक है, इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। यह किसी भी भारतीय भाषा का पहला वेबसाइट है, वेबदुनिया.com। इस पोर्टल के जनक विनय छजलानी थे। नाम भी ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर 1999 को यह पोर्टल इंटरनेट पर आया। सन 1997 में इंटरनेट पर पहले भारतीय भाषाई समाचार पत्र नई दुनिया को लाने का श्रेय भी वेब दुनिया को ही है। यानी अगर कोई भारतीय भाषाई समाचार पत्र पहला इंटरनेट पे लॉन्च हुआ तो वो नई दुनिया नाम से था, और जो पहला वेब पोर्टल था वो वेब दुनिया नाम से था। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा वाली दृष्टि से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में प्रथम ईमेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन सीडैक पुणे, आईआईटी कानपुर, राजभाषा आयोग, सूबी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सूबी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। देवनागरी लिपि में पहली बार जिस सॉफ्टवेयर कंपनी ने ईमेल सेवा प्रारंभ की उसका नाम यह है, इसे ध्यान रखिएगा। इस सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय छजलानी के प्रयासों से 6 फरवरी 1999 को ईमेल सेवा देवनागरी में आरंभ हुई। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था देवनागरी के लिए, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ये सारे तथ्य भाषा वाले पॉइंट में ये बड़े नए प्रश्न हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में कई सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। साथ ही यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो भाषा वाले प्रश्न, देवनागरी के जो यूनिकोड वगैरह वाले जो पॉइंट लगे हुए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा हिंदी साहित्य का ये शॉर्ट नोट्स जो कि यूपी हायर की गद्य रचनाओं के आधार पर हमने बनाया हुआ है, 115 पेज का ये नोट्स है। दूसरा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का शॉर्ट नोट्स, जिसमें काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार विशेष पर वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है। ये दोनों आपके लिए तैयार है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर आप लोगों के लिए इसे तैयार किया गया है। होली का ऑफर भी है, व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुसूची में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के संदर्भ में प्रावधान है? किस भाग और किस अनुसूची? भाग और अनुसूची का जोड़ा आपको तलाशना है। ऑप्शन भाग 4 और अनुसूची 5, भाग 3 और अनुसूची 8, भाग 17 और अनुसूची 8, भाग 12 और अनुसूची 7। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भाग 17 और अनुसूची 8। भाग 17 में ही अनुच्छेद 343 से 351 का प्रावधान है, और अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची में सभी भारतीय भाषाएं, जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी का उल्लेख है इनमें। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखें कि हिंदी भाषा के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक को मुंशी आयंगर फार्मूला भी कहा जाता है।
तो भाग 17 में जो अनुच्छेद 343 से 351 है उसे किस नाम से जाना जाता है? मुंशी आयंगर फार्मूला। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के गठन का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन 344, 348, 351, 343। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। और ये प्रश्न की जो पहली पंक्ति है इससे आपके दो तथ्य तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 344, इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखते हैं। इस आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कुल 21 सदस्य थे। आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन सौंपा और 1957 में संसद के समक्ष इसे रखा गया और 1957 में इसे पास भी कर दिया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कहानियों की भाषा के विषय में हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न हो जैसा संकल्प करने वाले कौन थे? ऑप्शन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इंशाअल्लाह खां। अपनी कहानियों के लिए संकल्प उन्होंने अपनी कहानियों की भाषा के संदर्भ में उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी कहानियों में जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न हो, यानी केवल हिंदवी हो, ठेठ हिंदी, जो चटकीली मटकीली हिंदी के लिए इंशाअल्लाह खां का नाम जाना जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों के पक्षधर थे, आप सभी जानते हैं, इसे भी ध्यान रखिए। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंशाअल्लाह खां चटकीली मटकीली भाषा के थे। ठीक है, और सदल मिश्र जी ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े थे। महत्वपूर्ण बातों में ये ध्यान रखिए कि मध्यकाल में हिंदवी दिल्ली के आसपास की भाषा थी जिसमें अरबी और फारसी के शब्दों का अभाव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन निराला, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये उसी कविता से है। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि महादेवी जी के प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 में ये प्रकाशित होता है और इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महादेवी वर्मा जी की पहला जो काव्य संग्रह आया 1930 में, उसकी भूमिका किसने लिखी? हरिऔध जी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा कि हरिऔध जी अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित थे। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों, हमारा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी छोटी छोटी क्लासेस से आप सभी परिचित रहें और बहुत महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स आप कम समय में ही दोहरा सकें, उनका अध्ययन कर सकें। साथ ही हमारे इस शॉर्ट नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी हायर की परीक्षा नज़दीक है, उसके लिए ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गद्य रचनाओं पर आधारित जो भी नोट्स हैं वो इसमें संकलित हैं 115 पेज के नोट्स में। साथ ही हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का शॉर्ट नोट्स ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी में बहुत उपयोगी है। 205 पृष्ठों का ये नोट्स है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।